नमस्कार, मैं सावित्री चंदेल स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्मास में किसी भी पौराणिक या पारंपरिक कथा का जो प्रभु से, विष्णु जी से संबंधित है, परमात्मा से संबंधित है, उससे सुनने का पुण्य प्रताप अलग ही होता है, उसका अलग महत्व होता है। तो इसी श्रृंखला में मैं आज आपको विष्णु जी के वामन अवतार की कथा सुनाती हूँ। भाद्रपद के शुक्ल मास की द्वादशी तिथि को ये मनाया जाता है वामन जयंती। कहा जाता है कि इसी दिन विष्णु जी ने वामन अवतार लिया था। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। इससे राजमाता अदिति बहुत दुखी हुई, परेशान हुई। उन्होंने विष्णु जी की पूजा की, आराधना की कि वो इंद्र का उद्धार करें। तो विष्णु जी ने प्रसन्न होकर के कहा कि देवी, आप चिंता न करें, मैं आपके घर पुत्र रूप में जन्म लेकर इंद्र को उनका खोया हुआ राज्य वापस दिलवाऊंगा। समय आने पर उन्होंने वामन का अवतार लिया अदिति के गर्भ से, और उनके ब्रह्मचारी रूप को देख करके सभी देवी देवता बहुत प्रसन्न होते हैं। एक बार उन्हें पता चलता है, विष्णु रूपी वामन जी को, कि बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। तो विष्णु जी वामन रूप में वहाँ पहुँच जाते हैं। बलि उनका बहुत स्वागत करता है, आदर सत्कार करता है, उनको सिंहासन पर बैठाता है और अंत में उनसे कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझसे कुछ दक्षिणा मांग लें। पहले तो वामन जी ने मना किया, लेकिन बलि ने बहुत जिद की कि नहीं, आप आए हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाइए, मैं आपको ऐसे नहीं भेजूंगा। तो विष्णु जी यानी कि वामन जी ने कहा कि ठीक है, अगर आप मुझे देना ही चाहते हैं तो मात्र 3 पग जमीन दे दीजिए, मैं अपने 3 पग रखूंगा बस। बलि ने कहा कि नहीं, ये तो बहुत कम है, आप कुछ और अधिक मांगिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे केवल 3 पग भूमि ही चाहिए, स्थान चाहिए। जो दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य जी, उन्होंने विष्णु जी को पहचान लिया और उन्होंने मना किया बलि को कि ये साक्षात विष्णु हैं, कोई भी संकल्प लेकर इनको दान मत दो। लेकिन बलि कहते हैं नहीं, ये सब यज्ञ विष्णु जी के लिए ही तो किए जाते हैं, और यदि वो साक्षात खुद आकर के मेरे यज्ञ में कुछ मांग रहे हैं तो मैं इनकार नहीं करूँगा। ये कह करके उन्होंने, पहले आपको पता है कि जल डाल करके संकल्प लिया जाता था कि जो भी कुछ आप कहेंगे मैं उसको दूंगा, मतलब संकल्प लिया जाता है कि मैं ये कार्य करूँगा। तो जैसे ही बलि कमंडल से पानी ले करके संकल्प करना चाहते थे, उनके गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य उसके अंदर टोंटी में बैठ गए ताकि टोंटी में से पानी निकले ही ना। तो जो वामन जी थे, विष्णु जी, उन्होंने एक तिनका उठा करके टोंटी में डाल दिया। अब वो तिनका शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और वो एक आंख उनकी फूट गई। तो बहुत क्रोधित हुए वो, लेकिन बलि ने टोंटी से पानी ले करके संकल्प ले लिया और उनको अपने 3 पग रखने के लिए कह दिया। बहुत नाराज हुए उनके गुरु
और उन्होंने उन्हें शाप भी दिया कि तुम्हारा सर्वस्व समाप्त हो। और सर्वस्व तो समाप्त होना ही था, और उन्होंने आगाह भी किया था अपने शिष्य को कि तुम बिल्कुल कुछ मत दो, ये साक्षात विष्णु है और ये तुम्हारे को बिल्कुल संपत्ति विहीन कर देंगे। लेकिन बाली ने उनकी बात नहीं मानी, तो उन्होंने कहा महाराज आप अपने 3 पग रखिए। तो उन्होंने पूरी पृथ्वी एक पग में नाप ली, एक पग में अपना नाप लिया। अब सब कुछ खत्म, 2 पग में पूरी पृथ्वी पाताल सब नप गया। अब तीसरा पग तो रह गया। तो वामन ने पूछा कि अब मैं तीसरा पग बताओ कहाँ रखूं। बलि ने बहुत ही विनम्र भाव से कहा कि स्वामी, संपत्ति का मालिक संपत्ति से बड़ा होता है, संपत्ति का मालिक संपत्ति से बड़ा होता है। और उन्होंने अपना शीश झुका करके कहा कि तीसरा पग आप मेरे शीश पर रखिए, मुझे नाप लीजिए। विष्णु जी ये देख करके बहुत खुश हुए कि सब कुछ जानते हुए भी बाली ने केवल अपने वचन पूरा करने के लिए, वचन निभाने के लिए इसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन ये अपने वचन से नहीं डिगा, वचन से विमुख नहीं हुआ। इस बात से बहुत प्रसन्न हो गए विष्णु जी, और उन्होंने बलि को अधिपति बना दिया पाताल का, और स्वयं उनके द्वारपाल बन गए। इस तरह से बलि ये दान दे करके प्रसिद्धि को प्राप्त हुए, और एक उन्होंने ऊंचा स्थान पा लिया कि अपने वचनों को निभाना, वचनों का पालन करना, वचनों पर कायम रहना किस प्रकार से किया जा सकता है। उन्होंने एक त्याग की मिसाल संसार के सामने प्रस्तुत की। नहीं तो वो चाहते तो अपने गुरु के कहने से विमुख हो सकते थे अपने वचन से, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, और वो कृपा पात्र बने विष्णु जी के, और विष्णु जी ने उसको पाताल का अधिपति भी बना दिया और स्वयं द्वारपाल भी बनने को तैयार हो गए। आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सावित्री चंदेल कविताएं, आपको पता है कि मैं इसमें केवल कविता नहीं कहती हूँ, श्री राम जी की, हनुमान जी की चर्चाएं करती हूँ। साईं बाबा की भी काफ़ी दोहावली मैंने इसमें पढ़ के डाली हुई है, और समय समय पर कथाएं कार्तिक मास की और जो भी शिक्षाप्रद कथाएं होती हैं वो मैं इसमें बराबर कहती रहती हूँ, और आपसे बातचीत भी करती रहती हूँ किसी भी विषय पर। तो आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।